द साइज ऑफ फंक्शन, ये इस तरह से लिखा हुआ साइज ऑफ, ये एक फंक्शन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेन एक फंक्शन है, यह गेट ख एक फंक्शन है। पर इस साइज ऑफ फंक्शन का काम क्या है? देखें, हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ रखी हैं, जैसे कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल फ्लोट। आपको याद होगा कि डेटा टाइप कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट यूज़ करता है, डेटा टाइप इंटीजर 4 बाइट्स, डेटा टाइप फ्लोट 4 बाइट्स और डेटा टाइप डबल फ्लोट ये 8 बाइट्स यूज़ करती हैं। नहीं याद तो रिवाइज कर लें। कैर सिर्फ 1 कैरेक्टर होता है, इसलिए सिर्फ 1 बाइट यूज़ करता है। इंटीजर के साथ जब शॉर्ट लिखा हो तो 2 बाइट्स, वरना 4 बाइट्स। और फ्लोट के लिए अल्फ़ाबेट F से याद रखें 4 बाइट्स, और डबल फ्लोट ऑब्वियसली 8 बाइट्स होगा। लेकिन इन सब बातों का साइज ऑफ फंक्शन से क्या ताल्लुक है? बेसिकली ये फंक्शन हमें नंबर ऑफ बाइट्स की इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए पेपर के लिए तो रट्टा लगाएं, बट प्रैक्टिकल के दौरान नंबर ऑफ बाइट्स फॉर ईच डेटा टाइप याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम लिखें साइज ऑफ और ब्रैकेट में लिख लें इंटीजर, तो इस कंप्लीट की जगह पे हमारे पास वैल्यू आएगी 4। चलें एक प्रोग्राम के कोड से देखते हैं। प्रोग्राम 4, द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स। ये इसका कोड है और इसकी आउटपुट स्क्रीन पे ऐसी नज़र आएगी। बुक के कोड में और मेरे कोड में डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैंने मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं और साथ में हर बार स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन भी यूज़ किया है। इससे गलती होने के इम्कानात कम होते हैं। बुक ने सिर्फ एक ही सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ किया है और इसलिए एक ही सेमी कॉलन यूज़ किया है। इस कोड के रन होने के नतीजे में सबसे पहले टॉप लाइन प्रिंट हुई, फिर सेकंड लाइन की डैश प्रिंट हुई, फिर नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद इंट तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ इंट की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी 4 प्रिंट हुई। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद फ्लोट तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ फ्लोट की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी 4 प्रिंट हुई। नेक्स्ट 2 लाइंस भी इसी तरह डबल और कैरेक्टर के लिए यूज़ होने वाली बाइट्स लिख देंगी। एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे गया और गेट क की वजह से स्क्रीन होल्ड रही। यही साइज ऑफ फंक्शन किसी अरे के लिए रिजर्व नंबर ऑफ बाइट्स मालूम करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल देखें। इस कोड में हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है एज और एक इंटीजर अरे डिफाइन की है एज, जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स की तो सेम आउटपुट होगी जैसे कि पिछले कोड में थी। फिर नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद इंट तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ इंट की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी 4 प्रिंट हुई। एक और लाइन ऐड कर देनी है। इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद इंट अरे ए एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ ए की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी इंटीजर की बाइट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रिंट होगा, जो कि बनता है 40। एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे गया और गेट ख की वजह से स्क्रीन होल्ड रहती है। Study with me, a learning experience.